झारखंड में अभी तक डोमिसाइल नीति नहीं बना है। शिक्षित युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जो माहौल बना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता का हाथ है और चरित्रवान नेताओं की कमी है। और इससे जनता पूरा परेशान है। अभी इलेक्शन का पीरियड में है, तो जिधर से हमको मिलेगा वही ले लेते हैं। बाद में कोई भी नेता तो कुछ तो है, नहीं तो जनता के बीच इतना पैसा कहाँ से बांट रहे हैं। लग रहा था हाँ हीरो है। जैसे चुनावी राजनीति में आ गए तो टाइगर जयराम पर बहुत सारे ब्लेम। चलिए, बहुत ही हम लोग गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। अभी विधानसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान सभी को करना है। और मतदान के लिए हालांकि हम अगर झारखंड की बात करें तो मतदान के लिए तो लोग जागरूक हो चुके हैं। प्रशासन की इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि भैया आप लोग मतदान करने ज़रूर जाएं और किसी के छलावे में, किसी के भुलावे में या लालच में न आए। लेकिन मतदान के प्रति तो जागरूकता आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर चुनाव के बारे में जो जागरूकता, वो जागरूकता शायद अभी भी झारखंड में आना बाकी है। फिलहाल अभी हम बेलटांड चौक में है। ये पटमदा का इलाका है जो कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर आप सभी को मालूम हो कि एनडीए गठबंधन की तरफ से रामचंद्र सहीस जो कि 2 बार के विधायक रहे, और इंडिया गठबंधन की तरफ से मंगल कालिंदी जो कि पिछले बार के विधायक रहे हैं, जो जेएमएम से। अब दोनों के बीच टक्कर है। की नाम गो तुम्हार? गुरुपद दत्त। ग्राम कोथाई? पटमदा। ओ माने प्रॉपर तुम एखाने रही? काजबाज की करो? आज আমি কাপড় দোকান করি। ব্যবসায়ী বর্গের লোক। তো এখানে তোমরা এবারে কেমন বুঝছো? হেমন্ত সোরেনের যোজনা গেলে এখানে মানুষ ভালো বুঝতে পারছে। মানে মাইয়া সম্মান যারা বিজলি বিল মাপটা ওইটা বহুত বড় বিজলি বিল মাপ, আরো কৃষি লোনটা মাপ। আচ্ছা, মানে অন্য সরকারলে মানে মানে যেটা নিম্ন মানে গরিব ইয়া ভালো এবারে প্রভাব পড়বে। लेकिन এরা বলছে নাই বিজেপি আর আছি এবারে একসাথে লড়ছে, ওটা কোনো প্রভাব পড়বে। আচ্ছা, এটা বিমল বৈঠা একটা ছিল। বিমল বৈঠা তো কোন কি লড়ছে? বিমল বৈঠা প্রভাব আছে। তো তার মানে বুঝছো যে মঙ্গল কালিন্দী দুবার আসবে? मंगल कालिंदी মানে হেমন্ত সোরেনের যোজনা লাগে दोबारा আসবে। कुसुम कमल सिंह जी जो कि ये निम्डी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इचागढ़ विधानसभा पड़ता है। लेकिन चूंकि ये पड़ोसी प्रखंड है पटमदा और बोड़ाम, तो थोड़ी बहुत जो नॉलेज है बिल्कुल इनके पास भी, और पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। तो इनसे भी थोड़ा जानेंगे कि हालचाल कैसा है। हमारा इचागढ़ विधानसभा का भी थोड़ा सा बात करते हैं, और इधर का मैंने हेमंत सरकार को लेकर लोगों में कितनी मतलब नाराज़गी है, या हेमंत सरकार को दोबारा देखना चाहते हैं। आपका नज़र क्या लग रहा है? आपके नज़रिए से क्या बोला जाए? देखिए, जो एक तो अभी इलेक्शन का मूवमेंट है, और अगर जनता का बात करेंगे, अभी भी पूरा जनता कॉन्शस नहीं है। लेकिन जो कॉन्शस वोटर है, तो उनके बीच बहुत सारे मतलब बात उभर कर आ रही है। एक तो कुछ जो योजना है हेमंत सरकार का, जैसे मया योजना हुआ, और ऐसे ही कुछ योजना है। बिजली बिल माफ किया है। हाँ, बिजली बिल जो है ये यहाँ का किसान, हाँ, ये जो माफ़ किया है तो जनता के लिए बहुत बड़ा एक तो मुद्दा रहा है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिला जनता को। अगर उस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो जो जेएमएम सरकार है वो बेस्ट है। लेकिन कुछ जो अड़चन है जो सुनने को मिलता है, ये मेरा बात नहीं बता रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट का बात है जी, तो इसमें क्या है ना, बहुत सारे जो बेरोजगारी युवा है उनका मन में खोट है कि अगर झारखंड में अभी तक डोमिसाइल नीति नहीं बना है, और इसके कारण क्या है ना, बहुत सारे पश्चिम बंगाल, बिहार से आदमी आकर यहाँ भर रहा है पोस्ट में, और यहाँ का जो शिक्षित युवा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अभी भी भटक रहे हैं। जैसे इचागढ़ का जैसे बात है, वहाँ हमारा डैम भी बना है, लेकिन वहाँ का जो पानी है ना वो उड़ीसा जा रहा है, लेकिन वहाँ का जनता को नहीं मिल रहा। तो ये सब में सरकार को ध्यान देना चाहिए जो नहीं हुआ है। और एक तो मिला जुला असर है,
इसी का जो है इसी का एक 2 साल से जो JVKSS नामक एक संगठन अस्तित्व में आई और अभी JLK बोल के एक राजनीतिक पार्टी बन गई। अब उसकी डिमांड भी तो स्थानीयता को लेकर थी, डोमिसाइल को लेकर थी, है ना, 32 खतियान को लेकर उनकी डिमांड थी। तो उस पार्टी ने अभी उम्मीदवार खड़े किए, शायद 60+ है। तो उस पार्टी का कुछ इफेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट लग रहा है कि पूरे झारखंड के अंदर दिखेगा। देखिए एक बात है ना, जो बहुत सारे पार्टी है, बहुत सारे ऐसा भी लीडर है जो बहुत फिट है, लेकिन जो इलेक्शन का जो मुद्दा है ना, जब तक जनता के बीच नहीं जाएगा और जनता को समझ में नहीं आएगा कि ये शिक्षित आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा पार्टी है, ये जनता का मुद्दा को विधानसभा में उठाने वाले हैं, तो ये क्या है ना, जनता की समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। जब तक ये नहीं समझेंगे हैं, तब तक मतलब होने से भी क्या बोलेंगे, नहीं होगा। ये सब मुद्दा है। नहीं, एक चीज़ है कि राजनीति में जिस तरह से पिछले हम 2 दशकों की बात करें, एक ज़माना था जब हम याद करते हैं उस ज़माने के जब समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, जब एक विधायक लड़ने के लिए मुश्किल से 500,000 रुपया भी खर्चा नहीं होता था बूथ मैनेजमेंट में, याद है? हाँ। घनश्याम महतो इचागढ़ से होते थे, एक 2 कट्टा बीड़ी और एक माचिस दे देते थे, बस बूथ मैनेज। बिल्कुल एक ज़माना था। आज करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करना पड़ता है, और नहीं तो आप कहीं रहेंगे नहीं रेस में। इस नाते क्या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? ये तो क्या है ना, ये जो माहौल बना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता का हाथ जी। क्योंकि जो आदमी काम करने वाला होता है ना, है, जो जनता के बीच में अपना तस्वीर छोड़ते हैं कि ये सही आदमी है, काम करने वाला है, तो ऐसा नेता का यहाँ मतलब कमी है और चरित्रवान नेताओं की कमी है, और इससे जनता पूरा परेशान है। अभी जनता क्या सोच रहा है कि देंगे तो किसको देंगे, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं है। तो इस स्थिति में जनता को एक ही डिसीजन दिखता है, चलो भाई अभी इलेक्शन का पीरियड में है, तो जिधर से हमको मिलेगा वही ले लेते हैं, बाद में कोई भी नेता तो करने वाला नहीं है, नहीं। तो इसीलिए ये सब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और इसमें क्या है ना, जो देखिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन है, घोटाला है, कुछ तो है, नहीं तो जनता के बीच इतना पैसा कहाँ से बांट रहे हैं। और यही चीज़ है, जब वही आदमी को एक सही आदमी भी जब फील्ड में आ रहा है, और फील्ड में आने के बाद जब उसको भी पैसा बांटना पड़ रहा है, तो बाद में वो भी करप्ट हो जा रहा है, वो करप्ट हो रहा है। तो ये मतलब राजनीति बोले तो दलदल हो गई है, कीचड़ भरा दलदल, जहाँ पर कोई भी आएगा तो यहाँ से बच के निकल नहीं सकता है। और इसीलिए मजबूरन जो भी यहाँ पर चुनावी राजनीति में आता है, आप देखिए JVKSS में जब तक थे वो लोग, तब तक लग रहा था हाँ हीरो है। जैसे चुनावी राजनीति में आ गए तो टाइगर जयराम पर बहुत सारे ब्लेम लग गए, है ना, कि भाई ये वो सीट बंटवारे में बहुत सौतेलापन कर रहा है, इसको घुसा कर दे रहा है इसको। अब जैसे यहाँ पर आपको मालूम हो कि यहाँ पर जो कैंडिडेट दिया है, विनोद स्वासी नाम का कैंडिडेट है, जो कि यहाँ का रहने वाले नहीं, लोग उससे नाखुश हैं कि नहीं बुंडू तमाशा से उठा के यहाँ पर डाल रहे, यहाँ का कैंडिडेट नहीं था। तो ये सब कुछ भी हो रहा है। देखिए ये जो बाहरी राजनीतिक जो घुसपैठ है, ये लेकिन सही नहीं है मेरा विचार से, क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र का जो समस्या है, बाहरी नेता को क्या पता है। वो तो बहुत सारे नेता हम जो देख चुके हैं, दूसरा विधानसभा में बाहर से आके दूसरा विधानसभा में चुनाव लड़े, में तो चुनाव लड़े। तो ऐसे नेता क्या है ना, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखिएगा, अगर विकास का बात करेंगे, उन लोगों को वही काम दिखता है जो टेंडर है, जहाँ से उसको पैसा आएगा, लेकिन बहुत सारी जनता की जो समस्या है वो नहीं दिखता है। तो इसके लिए समाज का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा और इन मुद्दों पर विचार नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तब तक सही राजनीति होना संभव नहीं है। चलिए, बहुत ही हम लोग गंभीर विषय पर बात कर रहे थे कि दरअसल चुनावी जो राजनीति है किस मोड़ पे खड़ी है, जहां पर जनता के सरोकार के जो विषय हैं वो हाशिए पर चले गए हैं, और सिर्फ यही बात होती है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता का मज़ा लूटेगा, कौन पैसे ऐंठेगा। अब जनता को यहाँ समझना पड़ेगा कि हम जो 5 साल में वोट देते हैं
तो वोट हम देते हैं कि बेचते हैं, ये मंथन का विषय है। तो चलिए, आपसे बड़ी मतलब गंभीर विषय पर बात हुई, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी।